पर मैडम ने ना दीन के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली। मैंने कहा कैसे उल्टी सीधी बातें, कि मक्के का रंग अंधेरे की वजह से काला है, जानवरों को बेजुबान जानवरों को काट ले तो तुम्हारे दिल में रहम नहीं है, तुम्हें अगर कोई काटे तो तुम्हें कितना दर्द होगा, और तुम्हारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने तलवारों से सब कुछ जीता है। ये सारी बातें मैडम ने बच्चों से। बच्चे की जगह अगर कोई और धर्म का बच्चा होता तो शायद वो भी अपने घर जाके ऐसा ही बोलता, और वो धर्म चाहे कोई भी होता मैं उसके साथ खड़ी होती, क्योंकि हम किसी भी धर्म की बेदबी नहीं चाहते। वो कह रही हैं मैडम हम मुसलमान के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। मैडम कह रही है, लेकिन स्कूल तो वो सरकारी है। सरकारी है तो अब ये तो मैडम से पूछो ना, क्यों मैंने कह रही मुसलमान के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। सामने ये चाहते हैं कि वो पहली बात तो हेमा गुलाटी स्कूल से बाहर निकलनी चाहिए, मीडिया के फेस होनी चाहिए, जैसे हम लोग हो रहे हैं अपने बच्चों के लिए। क्यों कि हम नहीं चाहते कि आपस में व्यवहार बिगड़े। हम चाहते हैं हिंदू बच्चा हो मुसलमान बच्चा हो सब एक जगह, क्योंकि हम भी उसी स्कूल में पढ़े हैं। क्योंकि हमारे भी बच्चे वहाँ पे, हम हमारे दोस्त हैं, ये सब लोग हैं हमारे पड़ोस के हैं, हमारे मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं से ताल्लुकात हैं। हम ये नहीं चाहते कि उसकी किसी बेकार की बात की वजह से हमारा आपस का रिलेशनशिप खराब हो। मतलब क्या बताया बच्चे ने? बच्चे ने बुधवार को जब स्कूल गया था शाम को, तो बच्चे ने आके बताया कि बाजी आज ना चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ है और काफी खुशियां मनाई गई हैं, पर मैडम ने ना दीन के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली। मैंने कहा कैसे उल्टी सीधी बातें, कि मक्के का रंग अंधेरे की वजह से काला है, जानवरों को बेजुबान जानवरों को काट ले तो तुम्हारे दिल में रहम नहीं है, तुम्हें अगर कोई काटे तो तुम्हें कितना दर्द होगा, और तुम्हारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने तलवारों से सब कुछ जीता है। ये सारी बातें मैडम ने बच्चों से कही। बच्चों से फिर बाद में ये भी कहा गया कि अगर तुम्हें बुरा लगता है तो यही बता दो, घर जाके पेरेंट्स से मत कहना। अगले दिन बच्चे जाते हैं तो मैडम ये भी पूछ रही है कि किस किस बच्चे ने घर पे बताया। मेरा भाई बोला मैंने बताया, और बच्चे बोले हमने बताया। मतलब मैडम चाहती क्या है, ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैडम आखिर कौन से रास्ते पे चलाना चाह रही है बच्चों को? पहले गलत बात बोलती है, फिर बच्चों से पूछती है, ठीक है वो चाहती है, शायद मुझे लगता है वो चाहती है कि देश में माहौल खराब हो, हंगामा हो, क्योंकि उसने वो बीज तो बो दिया है। तो जब बच्चा घर आया तो वो क्या डरा हुआ था उसने जो बताया, जब जिस वक्त ये आपको वारदात बताई? नहीं, बच्चा डरा हुआ नहीं था। बच्चा डरे क्यों? बच्चे ने कोई गलती नहीं करी, बच्चे ने तो सच बोला है, ठीक है। मुस्लिम बच्चे की जगह अगर कोई और धर्म का बच्चा होता तो शायद वो भी अपने घर जाके ऐसा ही बोलता, और वो धर्म चाहे कोई भी होता मैं उसके साथ खड़ी होती, क्योंकि हम किसी भी धर्म की बेदबी नहीं चाहते। मेरा भाई आया, मैंने बोला ठीक है और कौन कौन बच्चे थे, उन्होंने बताया कि ये बच्चे भी थे। और मैडम ऐसा पहले भी वो एक बच्चे से बोलती है, वो टोपी लगा के चला जाता है पेरेंट्स मीटिंग में। हेलो, ये मुसलमान गिरी नहीं चलेगी यहाँ पर। मैं ये पूछना चाहती हूँ, टोपी लगाने से कौन सी मुसलमान गिरी है? क्या उसके हाथ में तलवार है या उसके हाथ में कोई हथियार है जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि मुसलमान गिरी हो रही है, या मैडम को कोई टॉर्चर कर रहा है? क्यों नहीं लग रहा है? अरे पेरेंट्स माना बच्चा टोपी लगा कर आता है, अगर स्कूल में अलाउ नहीं है, बच्चे से प्यार से कह दो कि टोपी निकाल दो बेटा, बच्चा ना निकाले तो है। पर इसमें मुस्लिम और हिंदू और ये वो वाली बातें कहाँ से आ गई? ऐसा पहले भी हुआ था? नहीं, अभी हुआ है? ये जब टीचर आई है ना यही भेदभाव कर रही है। मैंने आई है टीचर, ये तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है टीचर कब से आई है, पर 9th क्लास में जब से मेरे भाई की क्लास टीचर बनी है ना, यही करती है, चिढ़ती रहती है बच्चों से। पता नहीं क्यों चिढ़ती है ना, मुसलमानों से क्या बेर है अल्लाह जाने। हम जब गए प्रिंसिपल सर के पास, प्रिंसिपल सर ने बोला बताइए क्या हुआ। प्रिंसिपल ने कहा ठीक है मैडम से बात करेंगे, मीटिंग होगी। मैंने बोला सर आप ऐसा करो, एक बार मैडम को बुला लो, बच्चे भी आए जो उस टाइम क्लास के बच्चे थे वो भी वहाँ है, एक बार आपस में बात हो जाएगी। सर ने बोला नहीं 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 वो लेडीज है, उनको ऐसे हम फेस नहीं करवाएंगे। फिर हमने बाहर जाके पुलिस को कॉल करी, पुलिस आती है, फिर पुलिस आती है, फिर पुलिस ने जब प्रिंसिपल सर को बोला फोर्स करा तो पुलिस टीचर के पास जाती है, टीचर प्रोटेक्शन के साथ 2-4 टीचरों के साथ बाहर आती है प्रिंसिपल के रूम में। टीचर मैंने मैडम से बोला कि मैडम आपने ये बात क्यों की, तो वो बच्चे से कहती है नहीं बच्चा मैंने ये बात उस वे में नहीं कि आप गलत तरफ ले गए। मैंने बोला मैडम आपने दीन का टॉपिक छेड़ा ही क्यों? आपको दीन की कोई समझ नहीं, दीन की कोई किताब नहीं। जब हम कोई सिलेबस पढ़ाते हैं या कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसकी यहाँ पर बुक होती है, तभी तो हम क्वेश्चन आंसर बच्चों से करते हैं। बिना बुक के भी कोई क्वेश्चन आंसर तो होते नहीं। तो आपने जब दीन की किताब पढ़ी नहीं, आपके पास दीन की किताब थी नहीं, तो इतनी गलत मसले आपने दीन के बारे में बोले क्यों? मैडम ने बोला हाँ मैंने बोला तो था, फिर बच्चों से सॉरी भी तो बोली थी, तो आपने बोला ही क्यों जो सॉरी बोलना पड़ी? आपने बच्चे से सॉरी बोल दी। मुस्लिम बच्चा हिंदू बच्चा मुस्लिम बच्चे की मजाक बना रहा है और फिर वो मजाक बना के सॉरी बोलेगा, क्या वो मुस्लिम बच्चा एक्सेप्ट करेगा या हाथ उठाएगा? ये बताइए जरा। पुलिस में जब आपने कंप्लेंट करी तो पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि आप लोगों को ये मामला मतलब इतना उछालना नहीं चाहिए था, अच्छे से बात हो जाती, इतना मीडिया तक नहीं पहुंचना चाहिए था, ये है वो है, ये सारी बातें कर रहे हैं। अब आपकी मांग क्या है? मांग तो सर यही है कि सर हमें ऐसे टीचर नहीं चाहिए जो इतना तिफरका फैलाए स्कूल में और इतना भेदभाव करे। आपके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं? जी।
तो आपका क्या कहना है इस वाले मतलब ये जो मामला? हमारा यही कहना है कि जैसे उन्होंने माफी मांग ली थी स्कूल के अंदर जिस दिन ये बात हुई थी, तो सबने प्रेशर डाला था उनपे, क्लास टीचर ने और मतलब प्रिंसिपल ने, तो सबने माफी मांगी थी। लेकिन माफी से क्या होता है ये बताओ? इतनी बड़ी बात कह लो और फिर माफी मांग लो, नॉर्मल है? नॉर्मल है? ऐसे तो फिर हर कोई कह देगा, हर किसी के लिए हर कोई बात कर देगा, फिर माफी के बाद में खत्म हो जाएगी। आजकल इंसान आपस में लड़ जाता है तो माफी पे बात खत्म नहीं होती, थाने तक चली जाती है। ये तो फिर भी सबकी बात है, दीन की बात है, ये तो हमारे दिन की बात है। ये तो दीन की बात है। तो कैसे इंसान एकदम से बर्दाश्त कर लेगा? और वो किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ा सके ताकि वो ये तिफर का जो फैला रही है वो ये नहीं फैला सके, क्योंकि हमारे भी बच्चे वहाँ पे, हम हमारे दोस्त हैं, ये सब लोग हैं, हमारे पड़ोस के हैं, हमारे मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं से ताल्लुकात हैं। हम ये नहीं चाहते कि किसी बेकार की बात की वजह से हमारा आपस का रिलेशनशिप खराब हो। परसों से हम पसीने में नहा रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को ये छोड़कर 6 महीने ही बच्चे को छोड़कर आ रही है। उस टीचर को अभी तक कुछ कहा भी नहीं गया, ना ही वो किसी के सामने आई है, ना ही कुछ बोल रही है, ना ही कोई हमें जवाब मिल रहा है, ना ही पुलिस हमें कुछ बता रही है। और हम वहाँ पे जाके कुछ बोल रहे हैं तो ये लोग ये कह रहे हैं आप लोग छोटे छोटे बच्चों को माहौल खराब करो यहाँ पे आके। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बच्चों के साथ में वहाँ पे वो, इससे बच्चों की मानसिक स्थिति खराब नहीं होगी? हम लोग बच्चों की मानसिक स्थिति खराब कर रहे हैं, हमारे भी तो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, आपके भी पढ़ रहे हैं। इससे मैं भी उस स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, मेरी बहन भी पढ़ी है, भाई भी पढ़े हुए हैं। ये क्या हो रहा है इस हिंदुस्तान में? हम भी तो हिंदुस्तानी है ना, हम कहीं से और से नहीं आए, हम पैदाइश भी हमारी यहीं की है, हम भी हिंदुस्तानी है। अगर हमें माहौल ही खराब करना होता जब क्या कह रही थी आप? क्या कह रही थी? मैं ये कह रही हूँ, वो कह रही हैं मैडम हम मुसलमान के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। मैडम कह रही है, लेकिन स्कूल तो वो सरकारी है। सरकारी है, तब ये तो मैडम से पूछो ना, क्यों मना कर रही हूँ मुसलमान के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? सामने ही नहीं आई है। सरकारी है सर, तो सरकार ऑप्शन क्यों नहीं उठा रही है? ऐसी टीचर क्यों रख रखी है सरकार ने जो ये मानसिकता व्यवहार फैला रही है? हम लोग बाहर खड़े होकर बात करें तो पुलिस वाला आके बोलता है ये हटाओ, चीख के ये सब चीज हटाओ, मानसिकता पे असर पड़ रहा है। मतलब हम बाहर कुछ करते तो बच्चों पे असर पड़ रहा है। इतनी खतरनाक, इतनी घटिया, इतनी बेहुदा हेमा, जिसका नाम है हेमा गुलाटी, उसको रख रखा है। वो बच्चों को ऐसे बोल रही है, उस पर मानसिकता पे असर नहीं पड़ रहा बच्चों के, जब ऐसी टीचर रख रखी है। तो हम भी तो औरत, हम भी मीडिया के आगे फेस कर रहे हैं सर, सब कुछ कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं फेस किया जा रहा है? अभी तक उस पर क्यों कोई ऑप्शन उठाया नहीं गया है? हम ये चाहते हैं कि वो, पहली बात तो हेमा गुलाटी स्कूल से बाहर निकलनी चाहिए, मीडिया के आगे फेस होनी चाहिए, जैसे हम लोग हो रहे हैं अपने बच्चों के लिए। क्यों? कि हम नहीं चाहते कि आपस में व्यवहार बिगड़े। हम चाहते हैं हिंदू बच्चा हो, मुसलमान बच्चा हो, सब एक जगह, क्योंकि हम भी उसी स्कूल में पढ़े हैं। हम बस इतना चाहते हैं उसको ही फेस किया जाए, और ऐसी टीचर इस स्कूल में क्या किसी स्कूल में नहीं होनी चाहिए। वो ये जो स्कूल है दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, तो केजरीवाल से क्या मांग करती हो आप? हम यही वही एक ही हमारी एक ही वो है कहना है, हम क्या ऐसी टीचर को निकाल दो इस स्कूल में, क्या किसी स्कूल में इसको जॉब नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आज जिस दिन इस स्कूल में करा कल को वो किसी और स्कूल में भी कर सकती है और करेगी। जो इंसान एक बार कर सकता है वो दोबारा भी कर सकता है। सोच जब इंसान इसको यहाँ से निकाल दीजिए, हम इतनी मांग करते हैं बस, और हमें सर कुछ नहीं चाहिए। आप उस बच्चे की अम्मी हैं, आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि सर ऐसे टीचर को स्कूल में नहीं रखा जाए ताकि वो आपस में लड़वाए। यही अगर बच्चा 11 क्लास का 12 क्लास का होता तो क्या होता बताइए आप? क्या होता है? मैडम पे कुछ या उसके पास 11 क्लास का बच्चा होता है, 12 क्लास का बच्चा होता है, उसके पास फोन होता है, वो वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल दे, तब तो मैडम कुछ नहीं कह पाती। ये 9 क्लास के बच्चे से बात करी, 11 के 12 की क्लास से 10वीं क्लास के बच्चे से बात करती, फिर क्या होता? जो आज माहौल है इससे कहीं ज्यादा माहौल बिगड़ा हुआ होता। अभी तो झूठ बोल के हिंदू बच्चों को बुलाकर कुछ गवाही दी जा रही है, मतलब मैडम ने ऐसा ना बोला। उसी दिन जिस दिन हम गए थे जुम्मे शुक्रवार को, उसी टाइम मैडम को बुलाया जाता और सारी क्लास के बच्चों को बुलाया जाता, फेस टू फेस हर बात होती, तब बात होती। हो सकता है कि बात वही खत्म हो जाती, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। सर ने सारे स्कूलों के जो प्रिंसिपल सर हैं और भी सर हैं, सबने बुला के मतलब वही की बात को दबाना चाहा। बताइए अब क्या होगा? ये इस तरीके से बच्चे किस तरीके से स्कूल जाएंगे? देखो बच्चे, ये बच्चा स्कूल नहीं गया की वजह से कंप्लेंट हो रही है, FIR हो रही है, मीडिया आ रही है, बयान ले रही है, मगर मैडम के खिलाफ कोई भी अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। मैडम बार-बार यहाँ से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से थाने जा रहे हैं, यहाँ से घर आ रहे हैं, बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर मैडम के खिलाफ भी तो सर कुछ आप ही लोग कुछ करवाइए। कहाँ तक मीडिया को हम बयान देते रहेंगे? बच्चे भी कहाँ तक बोलते रहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ सर, हम ही बोलेंगे, वो मैडम नहीं बोलेगी। जुर्म हमने कराया या उसने कराया, ये बताइए जरा। टीचर तो बिल्कुल सामने ही नहीं आई है, बिल्कुल भी सामने नहीं आई है टीचर, बिल्कुल भी नहीं आई है, फेस ही नहीं आई करे। दुल्हन बनी भी बैठी हुई है तो उसके मुंह दिखाई हम करेंगे ना, उसको निकालो। बिल्कुल भी नहीं आई है। प्रोटेक्शन मिल रही है उसको। टीचर से नहीं मिलवाएंगे? नहीं, टीचर तो फेस ही नहीं हुई, बस एक बार ही फेस हुई जब उसने हमारे सामने प्रिंसिपल के रूम में ये बोला कि हाँ
मैंने बच्चों से सॉरी भी तो बोला था बस। उसके बाद से वो कल भी हमें सुबह 10 बजे से 4-5 बज गए हमें स्कूल में और थाने में, पर मैडम हमारे सामने नहीं स्कूल गई। ने भी जांच कमेटी बैठाई है कोई, या पुलिस ने जांच करी है? कुछ भी नहीं हुआ सर, अगर कुछ होता तो हमें पता चलता। अंदर जा रही है, पुलिस अंदर जा रही है, पर क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता। हमने इतना अपने आँख से देखा है बस कि मैडम को ना चाय पकौड़े खिलाए जा रहे हैं रूम में बैठा के, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। चाय पकौड़े मैडम को खिलाए जा रहे हैं, बहुत से बाहर जाएंगे, स्कूल के बाहर जाते हैं, कुछ प्रदर्शन करते हैं या हल्ला वल्ला बोलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मानसिक स्थिति खराब हो रही है बच्चों की। इसलिए हम भी ये नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, छोटे बड़े सब पढ़ रहे हैं, सब धर्म के। हम चाहते नहीं कि हमारे किसी भी बच्चों को नुकसान हो, इसलिए हम चुपचाप शांति से काम कर रहे हैं। और अगर इंसाफ ना मिला तो शायद ये गुहार कहाँ लगेगी ये तो हम खुद भी नहीं जानते फिर। तो ये थे बच्चों के घर वाले, इनकी मांग साफ है कि जब तक इस टीचर को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। स्कूल और दिल्ली सरकार से भी इनकी मांग है कि टीचर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि स्कूल का माहौल ठीक हो सके। धन्यवाद।